हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कंप्लीट कर ली थी एंड आज की क्लास में हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। सो डिसीजन मेकिंग थ्योरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ये थ्योरी है, ये लास्ट थ्योरी है आपकी यूनिट की और ये आपकी प्रीवियस थ्योरी से आपस में अटैच है। ठीक है, सबका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, डिसीजन मेकिंग जो एक टॉपिक है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा हम सबकी ज़िंदगी पर अप्लाई होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपनी हर चीज़ को डिसीजन के अकॉर्डिंग ही लेते हैं कि हम डिसीजन लेते हैं पहले, उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वही वाली चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो है हमारे हर्बर्ट साइमन, इन्होंने डिसीजन मेकिंग को 3 प्रोसेस में डिवाइड किया। ठीक है, इसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे। 3 प्रोसेस है इंटेलिजेंस, डिज़ाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस में वो कहते हैं कि इंसान डिसीजन लेते टाइम ये देखता है कि उसके सामने प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर वो उसका डिज़ाइन बनाता है कि उस प्रॉब्लम को, मतलब डिज़ाइन के अंदर बेसिकली चॉइसेस आती हैं। ठीक है, कि ये चॉइस है, ये चॉइस है, ये चॉइस है, और फिर वो चूज़ करता है कि कैसे, क्या, कौन सी चॉइस को चूज़ करना है। उसके बाद फिर चॉइस फाइनली वो चूज़ करता है जो उसको लेना होता है। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशन है। ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णय है। ठीक है, मतलब इन्होंने ये बोला कि ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्प, जो चूज़ किए हुए विकल्प है ना, उनमें से किसी एक के संबंध में ही डिसीजन लेना ही हमारा डिसीजन मेकिंग थ्योरी के अंदर आता है। उसके अलावा हमारे रे ए किलियंस बोलते हैं कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। मतलब डिसीजन जो है बहुत अलग अलग चीज़ों की एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी हेल्प से हम अपना डिसीजन फाइनली ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो ये थे हमारी कुछ डेफिनेशंस। अगर हम आगे बढ़ें तो साइमन जो है वो ये कहते हैं कि मतलब वो अपनी थ्योरी को इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं डिसीजंस हम इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों वे में भी लेते हैं। अगर हमें कहीं जाना है, हमें कुछ पढ़ना है, हमें कुछ करना है, तो हम अपनी पहले आर्थिक स्थिति देखेंगे, इकोनॉमिकल सिचुएशन हमारी क्या है। उसके बाद फिर हमारा साइकोलॉजिकल क्या है कि हमारा दिमाग क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो क्या हमसे बोल रहा है, वो चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर यही बोला। उसके बाद हम ये तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टूडेंट, उसके अंदर पूरा, मतलब जो आप एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हर्बर्ट साइमन ने इसको डिसीजन मेकिंग थ्योरी को उसका हार्ट बोला है, दिल बोला है, हृदय बोला है। ठीक है, उन्होंने इनका जो नाम है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में गिना जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में। ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ डिसीजन मेकिंग की थ्योरी को बताया, हालांकि डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी बहुत बड़ी थ्योरी है। अगर देखा जाए तो ये नहीं होती तो लोग डिसीजंस भी आज लेने में थोड़ा कतराते या सोचते कि कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना। तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर इनका, अब हम बात करते हैं कि ये पैदा कब हुए थे। 1916 में विस्कॉन्सिन, अमेरिका में ये पैदा हुए थे। फिर 1978 में इन्होंने इकोनॉमी में जो थी रिसर्च करी थी किसी एक टॉपिक पे, और उसके बाद इनको उस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो रहा है किस में? हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी में। इन्होंने इस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया है। इसके अलावा इन्होंने कोशिश करी है कि बाकी चीज़ों को भी ध्यान दें, लेकिन ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, इनके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया। इन्होंने बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद पर फोकस किया है, जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि व्यवहारवाद जब तक ठीक नहीं होगा या नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो साइमन जो है, इन्होंने
ये वाली बात बोली आखिर में कि कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो जाए, सभी चीज़ के अंदर क्या चीज़ रखी जाती है, हमें डिसीजन लेना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो, कुछ भी हो, लेकिन डिसीजन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती हैं इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और वो इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरी प्रक्रिया, साइमन का निर्णय निर्माण प्रक्रिया, ये तीनों। अब इन तीनों को हम डीपली समझेंगे कि एक्चुअली में ये तीनों क्या हैं। देखो, साइमन जो है वो कहते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ने या उसमें काम करने के लिए इंसान को डिसीजन लेता है या लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये बात जायज़ है, और ये बात बिल्कुल सच है कि आप लोग अगर कहीं स्कूल जाते हो तो आपके पेरेंट्स ने पहले डिसीजन लिया कि भाई मुझे तो स्कूल में एडमिशन कराना है। आप कॉलेज जाते हो, आपने डिसीजन लिया कि मुझे तो इस कॉलेज में ही लेना था एडमिशन, और आपने उसमें ही लिया। आप किसी ऑफिस में, किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हो, इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा, क्योंकि आपका डिसीजन था कि आपको वहीं पर ही जॉब करनी है, वहीं पर ही काम करना है। तो वो वाली चीज़ कि आपको डिसीजन के अकॉर्डिंग ही अपना चलना है। ठीक है, साइमन कहते हैं कि निर्णय से मतलब होता है तथ्य और मूल्य, मतलब फैक्ट्स एंड वैल्यूज़, तत्वों को उच्च योग होता है। मतलब फैक्ट्स का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे फैक्ट्स को रखा जाता है डिसीजंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे वैल्यूज़ आते हैं। तो सच्चाई, मतलब ये वाली चीज़ बोली जाती है कि इसका उल्टा अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने ये वाली बात बोली कि अगर हम फैक्ट्स और वैल्यूज़ को अगर उल्टा कर देते हैं तब भी एक ही बात आएगी, क्योंकि ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी स्टार्टिंग के ईयर्स में कि पॉलिटिकल साइंस जो है फैक्ट एंड वैल्यूज़ के बगैर अधूरी है। अगर फैक्ट नहीं है तो वैल्यू किसी काम के नहीं है, वैल्यू नहीं है तो फैक्ट किसी काम के नहीं है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। हर्बर्ट साइमन ने बोला कि अगर तथ्य, फैक्ट्स जो हैं वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं तो हमारी कोई भी थ्योरी बेकार है, किसी भी थ्योरी का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो इन्होंने आगे ये बोला कि ये तीनों चीज़ें कब काम आती हैं, तब काम आती हैं। इन्होंने बोला डिसीजन इंसान तब लेता है जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद वो उस चीज़ को डिज़ाइन करता है, समझता है, देन उसको चूज़ करता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि जब इंसान के सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो तभी तो डिसीजन लेगा ना। अब जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स की हुई है। अब वो प्रॉब्लम ये थी कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स का एक बैच है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के ज़्यादा बैच हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो इसलिए ये वाली चीज़ अब मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब मैंने क्या करा, मैंने डिसीजन लिया। सबसे पहले इंटेलिजेंस के बेस पर मैंने पहले समस्या देखी, मेरी समस्या ये आई। फिर मैंने डिज़ाइन करा, उसका डिज़ाइन करा। डिज़ाइन करने के बाद मेरे पास चॉइस आ गई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब वो जो मेरा ऑफलाइन, मैंने ये देखा कि बच्चों को किस तरीके से काम हो, क्योंकि मुझे बच्चों का भी देखना है। स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, कुछ अपने घर का अकेले रहते हैं तो अपना सब खुद संभालते हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मुझे अपना भी देखना है कि अगर मुझे कहीं जाना है या कुछ करना है तो क्लास की टाइमिंग कैसे फ़िट करूँ, क्या करूँ, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कि अब ऑफ़लाइन वाले बच्चों को कहाँ भेजूँ। तो ऑफ़लाइन वाले बच्चों का अब मैंने दोनों विकल्पों में से एक चूज़ करा, वो था ऑनलाइन। ऑनलाइन चूज़ करने के बाद आखिर में मेरी चॉइस फिट बैठी और मैंने ऑनलाइन चूज़ करा और सारे बच्चों को ऑनलाइन कर दिया, जिससे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से होने लगी। सब बच्चे टाइम पर पढ़ने भी लगे और सब बच्चों पर मैंने ध्यान भी देना और अच्छे से शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था। आप अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कोई एग्जाम्पल हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब हम इनको डीपली समझते हैं एक बार और। अन्वेषण आसूचना प्रक्रिया या फिर इंटेलिजेंस एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर साइमन कहते हैं ये सबसे पहली स्टेज है हमारी इसकी डिसीजन की, सबसे पहला चरण है डिसीजन का। इसी के बेस पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जिसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। इस चरण के अंदर निर्णय की अंदर और बाहर की इन्वायरमेंट को खोजा जाता है। बिल्कुल जैसे मैंने करा, बिल्कुल वैसे ही कि मैंने अंदर और बाहर के दोनों के इन्वायरमेंट को खोजा। पहले अपना भी चेक करा, फिर बाद में स्टूडेंट्स का भी चेक करा, उसके बाद कोई डिसीजन लिया। इसके अंदर जब है मतलब फैक्ट, वैल्यूज़
इसके अलावा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि प्रॉब्लम कैसे, कब, कहाँ, क्यों क्रिएट हुई है, किस चीज़ में क्रिएट हुई है, किस फेस में सामने आ रही है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन एक्टिविटी। डिज़ाइन क्रिया के अंदर जो है ये कहते हैं कि समस्याओं के विकल्प आ जाते हैं, चॉइसेस आ जाती हैं बहुत सारी, कि चॉइस क्या क्या आ गई है हमारे पास। अब मेरे पास चॉइस जो थी ऑनलाइन ऑफलाइन की थी। अब इसके अंदर भी दो तरीके के पार्ट जो हैं डिवाइड किए हैं हर्बर्ट साइमन ने। पहला ये बोला है कि हम सबसे पहले पॉइंट में ये देखेंगे कि प्रॉब्लम जो हमने चॉइस रखी है उसका नेचर क्या है, कि मतलब वो वैल्यूएबल है या नहीं भी है, अगर मैं वो डिसीजन लूँ तो क्या होगा। उसके अलावा दूसरा ये देखना है कि वो वाला जो डिसीजन, दूसरा वाला जो मैंने वो लिया है, चॉइस रखी है, उसका निर्णय अलग अलग तरीके से और हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर कोई एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हमें रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चयन। लास्ट हमारा जो स्टेज आती है वो आती है चॉइस की, चॉइस एक्टिविटी। इसके अंदर हम सभी अपने जो हमारे यहाँ पे हमने विकल्प रखे थे, चॉइसेस रखी थी, इन चॉइसेस में से कोई एक चूज़ करते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल, मैंने ऑनलाइन चूज़ करा और उससे मुझे भी प्रॉफिट हुआ, बच्चों को भी प्रॉफिट हुआ, मेरा भी टाइम बचा, उनका भी टाइम बचा, उनकी जॉब भी हो गई, मेरा बाहर आना जाना भी हो गया, बाकी और भी काम हो गए। ठीक है। तो ये वाली चीज़ कि आखिर में चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चयन हमने यहाँ पर कर लिया है और हमारी थ्योरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं हमारे निर्णय निर्माण प्रक्रिया में तार्किकता के विभिन्न प्रकार। सबसे पहला हमारा है स्पेशलाइजेशन रीजनिंग। ये होता है स्पेशलाइजेशन रीजनिंग का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूँ। एक निर्णय जो सबसे स्पेशल हो, उसके अलावा और कोई ना हो। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आपको कोई डिसीजन लेना है, आप घर के बड़ों से, मम्मी या पापा से पूछते हो। ठीक है। उसके अलावा आप मम्मी पापा से पूछने के बाद वो चीज़ ये हो जाती है कि हाँ भाई पत्थर की लकीर हो गई है, बस दैट्स इट, पत्थर की लकीर हो गई। अब इसके अंदर और कोई चॉइस या फिर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पेशलाइजेशन रीजनिंग। इसके बाद हमारी आती है सचेत तार्किकता। सचेत तार्किकता के अंदर हमें एक मतलब ये चीज़ रखी जाती है कि रीजनिंग कि एक्चुअली में रीज़न जो हमने रीजनिंग मतलब हुई है वो किस तरीके से हुई है, क्या चीज़ को सामने रखकर हुई है। उसके बाद आती है हमारी ग्लोबल स्टारली लाइंस, मतलब वैश्विक तार्किकता, कि ग्लोब के बेस पे आसपास के कल्चर के मतलब आसपास के इन्वायरमेंट के बेस पे हमें डिसीजन लेना। उसके बाद जानबूझकर स्थापित तार्किकता, ये जानबूझकर लिए गए डिसीजंस होते हैं। कोई भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हुए होंगे जो आपने जानबूझकर लिए हुए होंगे, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे या फिर आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ा होगा, ऐसे ज़रूर होंगे। और उसके बाद आते हैं व्यक्तिगत तार्किकता। ये होती है पर्सनल डिसीजन कि फाइनली मैंने डॉक्टर बनने का सोच लिया है और मैं बनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर से कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे तो डॉक्टर बनना है और मैं बन के रहूँगी। ठीक है। तो ये होते हैं हमारा पर्सनल डिसीजन। स्टूडेंट्स, आप निष्कर्ष की बात आती है तो निष्कर्ष में ये वाली चीज़ रखी जाती है कि साइमन ने अपनी डिसीजन मेकिंग के 3 चरणों में बहुत अच्छी बात बोली है और सभी लोगों को इसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इनके बहुत सारे आलोचक भी हैं जो इनकी आलोचना करते हैं, वो इनकी थ्योरी को पसंद नहीं करते हैं और वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हर्बर्ट साइमन गलत बता रहे हैं। ठीक है। तो बाकी जो आपके दिमाग में आए पॉइंट ऑफ व्यू निष्कर्ष के, आप वो लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों की जो थ्योरीज थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट यूनिट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।